तो जूलियट झट्टी में आखिरकार वह पल आ ही जाता है जिसका दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था, बाप और बेटे का भावुक मिलन। यह सीन बेहद इमोशनल और दिल को छू लेने वाला होता है। दिलीप अपने बेटे को देखते ही खुद को रोक नहीं पाते और उसे कसकर गले लगा लेते हैं। उनकी आंखों में प्यार, पछतावा और अपनापन साफ नजर आता है। वह अपने बेटे से कहते हैं कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका पिता हमेशा उसके साथ है। इसके बाद दोनों साथ बैठते हैं और व्हिस्की पीते हुए अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। माहौल थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन भावनाएं और गहरी हो जाती हैं। दिलीप अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि जिंदगी में उसे बहुत आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है और एक बड़ा इंसान बनना है। वह यह भी कहते हैं कि उन्हें अपने बेटे से बहुत उम्मीदें हैं। दिलीप अपने पुराने व्यवहार के लिए भी सफाई देते हैं और बताते हैं कि उन्होंने उसे इसलिए डांटा, सख्ती दिखाई, क्योंकि उन्हें हमेशा से पता था कि वह उनके सभी बच्चों में सबसे अलग है, उसमें कुछ खास बात है और वह बहुत आगे तक जा सकता है। यह पूरी बातचीत हीर चुपचाप सुन रही होती है। हीर असल में नवाब को शांत करने के लिए वहां आई थी, क्योंकि नवाब कॉलेज में एक बड़ी लड़ाई करके आया था। यह लड़ाई किसी छोटी बात पर नहीं हुई थी, बल्कि उसके पीछे एक गंभीर वजह थी। दरअसल कॉलेज में एक लड़के ने हीर के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की थी। वह जबरदस्ती हीर पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त अर्जुन वहां मौजूद था और उसने समय रहते हीर को बचा लिया। लेकिन जब नवाब को इस बारे में पता चलता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। नवाब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और उस लड़के की जमकर पिटाई कर देता है। वह उसे सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। इस घटना के बाद नवाब घर लौट आता है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता। हीर, जो नवाब की परवाह करती है, उसके पीछे पीछे घर तक आ जाती है ताकि उसे संभाल सके और शांत कर सके। लेकिन जैसे ही हीर वहां पहुंचती है, वह एक अलग ही नज़ारा देखती है। दिलीप और नवाब का भावुक मिलन। यह देखकर हीर के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। उसे खुशी होती है कि आखिरकार बाप बेटे के बीच की दूरियां खत्म हो रही हैं। वह खिड़की से छिपकर यह सब देख रही होती है और उनकी हर बात ध्यान से सुनती है। इसी दौरान एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। दिलीप वहां से जाने लगते हैं और हीर, जो खिड़की के पास खड़ी थी, अचानक संतुलन खो बैठती है और गिरने वाली होती है। तभी नवाब उसे देख लेता है और तुरंत उसे थाम लेता है। यह पल बहुत ही रोमांटिक और खास बन जाता है, जहां दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। नवाब उसे संभालते हुए कमरे के अंदर ले आता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही दोनों अंदर आते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों साथ में गिर पड़ते हैं। तभी घर वाले वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें इस हालत में देखकर चौंक जाते हैं। माहौल एकदम से अजीब और तनावपूर्ण हो जाता है। हालांकि हीर किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है और बात ज्यादा नहीं बढ़ती। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। कॉलेज में एक डांस इवेंट चल रहा होता है, जहां सभी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। माहौल खुशी और मस्ती से भरा होता है। इसी बीच नवाब और हीर भी साथ में डांस करते हुए नजर आते हैं। दोनों के बीच की केमिस्ट्री साफ झलकती है और ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां कुछ देर के लिए खत्म हो गई हैं। लेकिन तभी अचानक माहौल बदल जाता है। वही लड़का जिसकी नवाब ने पिटाई की थी, गुस्से और बदले की आग में जलता हुआ वहां पहुंच जाता है। उसके हाथ में गन होती है। वह सबके सामने नवाब पर बंदूक तान देता है और गुस्से में कहता है कि नवाब ने उसकी बेइज्जती की है और अब वह इसका बदला जरूर लेगा। पूरा माहौल डर और तनाव से भर जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं। नवाब हीर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह लड़का ट्रिगर दबा देता है। गोली चलती है, लेकिन वह नवाब को नहीं लगती, बल्कि हीर को जा लगती है।
हीर जमीन पर गिर जाती है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। नवाब सदमे में आ जाता है और हीर को संभालने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में डर, गुस्सा और बेबसी साफ दिखाई देती है। अब कहानी एक बेहद इमोशनल और खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। आगे क्या होगा? क्या हीर की जान बच पाएगी? क्या नवाब उस लड़के से बदला लेगा? और क्या इस घटना के बाद दिलीप और नवाब का रिश्ता और मजबूत होगा या फिर नई मुश्किलें खड़ी होंगी? यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है।